वीडियो को आरंभ करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग एक प्रभावी पुस्तक अध्ययन कैसे करें। अमूमन हम लोग पुस्तक तो पढ़ते जाते हैं पर दिमाग में कुछ आता नहीं, उसकी प्रोडक्टिविटी कुछ आती नहीं। तो यही जानेंगे कि प्रभावी पुस्तक अध्ययन का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी और अन्य तैयारियों में हमको पुस्तक तो पढ़ना ही पड़ता है। अगर आप यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पुस्तक पढ़ने का अपना तरीका बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पुस्तकों को पढ़ते चले जाएंगे और भूलते चले जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं कि हमको क्या क्या करना है। हम ये जान लेते हैं कि हमको क्या क्या करना है। तो पहले ये देखिए कि आप लोग हुक करना सीखें कि क्वेश्चन को हम लोग किस फॉर्मेट में लिखेंगे और क्वेश्चन कैसे पकड़ें। ये हुक वाली पद्धति कैसे व्यवहार में लाएं, इसके लिए आपको पूर्व के जितने भी प्रश्न आए हैं, अमूमन 4 या 5 साल के क्वेश्चन पेपर को देखना पड़ेगा। इससे दिमाग में ये बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा कि भाई इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इसी प्रकार के हमको पुस्तक से निचोड़ निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा पर आप अगर सोचेंगे तो इसका उत्तर लिख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है कि क्या गांधी के क्वेश्चन ऐसा आया था कि गांधी के बगैर भारत की स्वतंत्रता कैसी होती, या स्वतंत्रता का लेवल क्या होता, या स्वतंत्रता किस दिशा में जाती। तो आप लोग समझिए कि गांधी के बगैर स्वतंत्रता का स्तर क्या था या स्वतंत्रता किस दिशा में जाती। ये क्वेश्चन, ये आंसर किसी बुक में दिया नहीं होगा। इसको हमको समझना पड़ेगा कि भाई कि गांधी के बगैर क्या क्या हो सकता था। तो जैसे मैं 3-4 पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि गांधी के बगैर क्या क्या हो सकता था। एक उदाहरण रूप में, जो भारत में शांति स्थापित हुई आफ्टर आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो शांति स्थापित हुई, जो लोकतंत्र का एक सलीका चल पड़ा, वो गांधी के बगैर भारत में न आता। जैसे कि हमारे साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, पर वहाँ पे देखिए, वहाँ पे लोकतंत्र का स्तर क्या है, वहाँ पे तानाशाही और सैन्य शासन ही अमूमन लगा रहता है। तो गांधी के बगैर ये चीज़ ना आ पाता, क्योंकि गांधी अहिंसा पर आधारित शासन व्यवस्था चाहते थे, जबकि पाकिस्तान का निर्माण ही हिंसा के लिए हुआ था और लालच के लिए हुआ था। तो ये चीज़ें मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, ये कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को आप लोग समझ सकें। तो पहले हुक करना सीखें, देन पुस्तक को पढ़ने से पहले उसका सारांश पढ़ें। कोई भी आप पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें जो चैप्टर, मान लो कुछ चैप्टर दिए रहते हैं, तो चैप्टर के पीछे वाले पन्ने पे जाइए कि क्या सारांश दिया है। किसी पुस्तक में आगे दिया रहता है, किसी पुस्तक में पीछे दिया रहता है, तो हमको सारांश पढ़ना है। इससे हुक का जो तरीका है वो प्रभावी बन सकेगा। उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद पुस्तक की हेडिंग व सब हेडिंग को एक बार ब्रीफ में देख लेना है। अभी पुस्तक को नहीं पढ़ना है, अभी पुस्तक पर का सारांश देखना है। उसके बाद पुस्तक की हेडिंग व सब हेडिंग को देखना है। उसके बाद एक पेन लेना है। अगर आप पुस्तक पढ़ रहे हैं पहली बार तो एक पेन रखिए, हाईलाइटर का प्रयोग अभी ना करिए। पेन रखिए, पेन से अंडरलाइन करते चलिए। अगर आपको पुस्तक बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं, 1 मिनट में लगभग 50 से शब्द, 40 से 50 शब्द आपको पढ़ना चाहिए सामान्य तौर पे। अगर आप बहुत धीरे पढ़ रहे हैं, 15, 20, 30 शब्द या दिमाग में नहीं जा रहा है, तो पुस्तक को पढ़ने के लिए आप एक पेन रखिए, पेन से नीचे अंडरलाइन करते चलिए, पेन के सहारे पढ़िए, उसकी नोक पे नज़र रखिए, पेन के सहारे पढ़िए। बहुत जल्दी आप पुस्तक को पढ़ेंगे। ये यकीन मानिए कि आप जब इसको व्यवहार में लाएंगे तो मानेंगे कि सर ने क्या कहा था। तो आपको पेन पेन का जो नोक रहता है वहाँ से पुस्तक को अंडरलाइन करते चलना है। उसको चलाना नहीं है, पुस्तक को गंदा नहीं करना है, बस उसको क्या करना है कि हमारी स्पीड कैसे बढ़ जाए, क्योंकि एकाग्रता उससे आती है। उसके बाद हमको क्या करना होगा, अगर जल्दी नहीं पढ़ पाते तो पेन को नीचे से, जो कि मैंने पहले बताया, देन यही 4-5 चीज़ें हैं। अगर आप इसको अपना लेते हैं कि क्या करना है, हुक करना है क्वेश्चन पेपर को पढ़ के, तो उसके बाद सारांश पढ़ना है,
उसके बाद जितने भी हेडिंग और सब हेडिंग दिए हैं उसको पढ़ना है। उसके बाद एक पेन लेके समझते चलना है जल्दी पढ़ने के लिए। उसके बाद अगर आप लोग देखते हैं कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, तिथियों व तारीखों को सिविल सेवा परीक्षा में नहीं आपको अंडरलाइन करना है, वो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, जहरीले फैक्ट। आपको देखना है तथ्य, तथ्य और मुद्दे, क्योंकि मेंस में यही आता है लिखने के लिए, तथ्य व मुद्दे। तिथियों तारीखों को हटा दीजिए, उससे नंबर गेन होता है मैं मानता हूँ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, पीटी की तैयारी दौरान मिल जाएगा। मेंस पे फोकस कीजिए अभी, उसको करना है। अगर आप लोग ये चीज़ करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी, जो पुस्तक अभी पढ़ रहे हैं और मेरे ये 4-5 चीज़ बताने के बाद आप लोग अनुभव कीजिएगा कि आपके पुस्तक पढ़ने में क्या अंतर आया है। अगर थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ता है और पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है तो आप लोग इसे शेयर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हरदम कहता हूँ सब्सक्राइब कीजिए, पर सब्सक्राइबर में वृद्धि नहीं हो रही है। सब्सक्राइब कीजिए तभी भाई देखिए वीडियो बना सकेंगे, उसी से हौसला मिलेगा। तो धन्यवाद। और शेयर वेयर तो करना ही है आप लोगों को। तो चलिए बंद करते हैं यहीं पे, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।